हाय एवरीवन, दिस इज आरुण्या एंड वेलकम बैक टू करियर मिला। यार आज का वीडियो हमारे बाकी सारे वीडियो से थोड़ा अलग होगा। आपने जैसे थंबनेल पे देखा होगा कि हम लोग आज ना स्टार्टअप बिल्ड करने को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, मैं आज आप लोगों के साथ अपनी जर्नी डिस्कस करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को यार उससे कुछ लर्निंग्स मिल जाए, आप मेरे एक्सपीरियंसेस से सीख जाओ। क्योंकि हर कोई ना आज के टाइम पे स्टार्टअप बिल्ड करने का सोचता है कि कोई ना कोई कंपनी फॉर्म कर लो। जब आप चाहते हो कि एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप करना एक सही ऑप्शन है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे 4.5 साल हो गए इस स्टार्टअप को बिल्ड करते हुए, और मैं आज भी श्योर नहीं हूँ कि ये स्टार्टअप में प्रॉफिटेबल पहुंचा पाऊंगा या नहीं पहुंचा पाऊंगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ही आती है कि बहुत सारी चीजें हम लोगों को कभी कोई बताता ही नहीं है कि स्टार्टअप बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। आपके पास ऐसी क्या वैलिडेशंस होने चाहिए पहले से, ताकि आप जब स्टार्टअप बनाने के बारे में सोचो या उस पर अपना काम शुरू करो, तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे आते हैं जिनके बारे में आपको पहले से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आप ये समझ रहे होगे कि यार हम लोग ना सब लोग आईआईटीज, आईआईएम्स या एनआईटीज या इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से निकले लोग नहीं हैं। 99% लोग नॉर्मल कॉलेज से या अब एवरेज कॉलेजेस से या एवरेज कॉलेजेस से अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर। आज के वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप लोग इस चीज को समझ पाओ कि स्टार्टअप बनाना यार बहुत आसान नहीं है। स्टार्टअप बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत सारी चीजें होती है। मैं सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा, जैसे कि क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं और क्या क्या चैलेंजेस हमने फेस किए पिछले 4.5 साल में करियर मिला आपको बनाते हुए। क्या हमारी जर्नी रही, टीम बिल्ड करने में हमें कितनी प्रॉब्लम आई, टीम में जो लोग स्टार्टिंग में आए उन लोगों ने बीच में टीम भी छोड़ी, मतलब बहुत सारी चीजें हुई। क्योंकि जब आप एक स्टार्टअप बना रहे हो तो आप बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं, अनसर्टेनिटीज आती है जिसके लिए आप पहले से प्रिपेयर नहीं हुए, और एक स्टार्टअप बनाने के लिए किन किन स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडिंग। अब हम एक एक करके समझते हैं। तो मैंने स्टार्टअप शुरू किया था यार 2020 में, पैंडेमिक के पहले। उस समय बहुत लोगों को फंडिंग नहीं मिली थी। जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ उसके बाद से ही सारी चीजें ऑनलाइन है और ज्यादातर लोगों को फंडिंग मिलना स्टार्ट हुई। बट उससे पहले मिलती थी स्टार्टअप्स को, मतलब कुछ स्टार्टअप्स को चलते हुए 5 साल हो गए थे, कुछ को 7 साल हो गए थे, वो अपने आप का ट्रैक्शन प्रूव कर रहे थे, वो कुछ रेवेन्यू कमा रहे थे, जिस वजह से उनको फिर फंडिंग्स मिल रही थी। बट एकदम से जो ये बूम आया कि आप लोग स्टार्टअप शुरू कर दो और बहुत तेजी से फंडिंग मिलेगी, तो यार मैं कुछ बहुत सारी रियलिटी आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज अपनी जर्नी में फेस की है। तो सबसे पहली चीज है, जब मैं 2020 में से स्टार्टअप के बारे में सोच रहा था कि मुझे करियर मिलाप जैसी कंपनी बनानी है, और हमारा पर्पस सिर्फ यही था कि इंडिया से अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जाए, तो हमने सोचा इस पर एक स्टार्टअप बनाते हैं। अब स्टार्टअप बनाने के लिए हमें सबसे पहले नीड थी कि हमारे पास स्किल्स क्या क्या है। मुझे 2 साल हुए थे जॉब करते हुए। मैं 2018 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की एंड 18 से 20 तक मैंने 2 साल जॉब की, एंड मुझे कुछ सही में एक वैल्यू क्रिएट करनी थी, एक इम्पैक्ट क्रिएट करना था, जिस वजह से मैंने डिसाइड किया कि चलो कुछ बनाते हैं, स्टार्टअप बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैंने जॉब क्विट की एंड स्टार्टअप पे काम करना शुरू किया। तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि स्टार्टअप आप अकेले तो बना ही नहीं सकते। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है कि स्टार्टअप अकेले नहीं बनता। स्टार्टअप बनाने के लिए आपको एक अच्छी टीम की जरूरत पड़ती है। और अगर आपने 300 मूवी देखी होगी स्पार्टन्स, तो आपको पता होगा तो एक अच्छी टीम कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो हमने टीम बिल्ड करना स्टार्ट किया एंड टीम बनाते हुए मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मेरे जो कोर स्किल सेट्स थे, मुझे बिजनेस डेवलपमेंट समझ में आता, मुझे ऑनलाइन मार्केटिंग समझ में आती, बट मुझे प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता नहीं था कि प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, डिजाइनिंग कैसे होती है। मुझे सेल्स की थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस जॉब में किया हुआ था। हम लोगों ने सबसे पहले मार्केट रिसर्च की। मैंने कॉलेजेस में जाके वर्कशॉप, सेमिनार्स शुरू किए कंडक्ट करने, जिसमें हम बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में बच्चों को सिखाते थे, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सिखाते थे। बट पैंडेमिक आ गया एंड पैंडेमिक आते ही हमें समझ में आ गया कि यार हम लोग जो चीज कर रहे हैं ऑफलाइन वो उतनी ज्यादा स्केलेबल नहीं हो सकती, तो हमें किसी ऑनलाइन चीज पे आना पड़ेगा। हमने फर्स्ट ईयर ही 5-5.5 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया था। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ तो ये समझने की जरूरत है कि सबसे पहले सबसे बड़ा चैलेंज आया टीम बिल्ड करने में। क्योंकि मैं आईआईटी आईएम से तो ग्रेजुएट हूँ नहीं कि मुझे बहुत आराम से फंडिंग मिल जाएगी, मेरे आइडिया पे फंड मिल जाएंगे, या पहले से इतना एक्सपीरियंस नहीं, 2 साल ही जॉब की थी, तो सारे स्किल्स मुझे सीखने पड़े। जब हमने सोचा कि हम करियर मिलाप की एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इजीली एजुकेशन पहुंचा पाएंगे और क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा पाएंगे जो हमें कॉलेजेस में नहीं मिलती, प्रैक्टिकल एजुकेशन जो हमें कॉलेजेस में नहीं मिलती, हमें कंपनीज के अंदर काम कैसे होता है ये सब नहीं बताया जाता, तो हम लोगों ने करियर मिलाप ऐप पे काम करना स्टार्ट किया।
अब करियर मिला ऐप बनाने के लिए, अपनी एप्लीकेशन बनाने के लिए किसी डिजाइनर की जरूरत थी। अब हमारे पास इतने फंड्स तो थे नहीं कि हम डिजाइनर्स को अलग हायर करें, हम प्रोडक्ट मैनेजर्स को अलग हायर करें, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को अलग हायर करें। तो हमें रियलाइजेशन हुआ कि यार हमें या तो स्किल्स खुद सीखनी पड़ेंगी या फिर हमें कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इस तरह के लोग हमसे जुड़ें जो स्टार्टअप खुद के बनाना चाहते। तो हम लोग बहुत न्यू थे अपनी स्टार्टअप जर्नी में, हमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कि चीजें एक्चुअल में किस तरीके से होती है स्टार्टअप वर्ल्ड में। हमने वेबसाइट बनाई, हमने अपनी एप्लीकेशन बनाई। अब एप्लीकेशन के लिए डिजाइनर की जरूरत थी, तो मैंने UI/UX डिजाइन सीखा कि डिजाइनिंग करते कैसे, प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हमने खुद सीखी। आप लोग शायद समझ में जब आप स्टार्टअप बनाओगे कि हम लोग सोच रहे थे कि 1 साल ही लगेगा हार्डली, और 1 साल में तो हम लोग शायद सब कुछ बना लेंगे और हमारे पास बहुत सारे यूजर्स होंगे, बहुत सारे हमारे कस्टमर्स होंगे जो हमारे प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तो एक एज अ स्टार्टअप फाउंडर अगर आप कोई कंपनी शुरू करते हो तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है आपको पास बहुत सारी स्किल सेट्स होनी चाहिए। अगर आप टेक में हो, अगर आप टेक प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको टेक की समझ होनी चाहिए, आपको डिजाइन की समझ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सर्वर्स की कॉस्ट किस तरीके से वेरी करेगी अगर आपके यूजर्स आपकी ऐप या आपकी वेबसाइट को यूज करेंगे। तो आपको इस टेक के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब अगर आप टेक से नहीं हो तो भी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए टेक का। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमने टेक से नहीं सीखा, मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की थी। स्टिल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि टेक कितना जरूरी है समझना कि APIs कैसे काम करती हैं, वेबहुक्स कैसे काम करते हैं, चैट सॉकेट क्या होता है, राइट, सर्वर्स कैसे काम करते हैं, कैसे डेटाबेस में जाता है, किस तरीके से डेटा को रिट्रीव किया जाता है। ये सारी चीज समझनी बहुत जरूरी थी। अगर यही चीज हम नहीं समझते तो हमें पता नहीं चलता कि जो ऐप बना रहे हैं उस ऐप पे कितने यूजर्स पर हम कितना स्पेंड कर रहे होंगे, कितना खर्चा आ रहा होगा हमारे सर्वर। तो ये टेक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके अलावा आपको मार्केटिंग की समझ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप अपने फर्स्ट 100 यूजर्स या फर्स्ट 100 कस्टमर्स कहाँ से लेके आओगे। क्या आप उसके लिए एड्स रन करोगे? अगेन एड्स अगर रन करने चाहोगे तो उसकी कॉस्ट होगी, आप एड्स रन करोगे तो पे करना पड़ेगा। तो आप ऑर्गेनिकली बिना पैसे खर्च किए किस तरीके से कस्टमर्स एक्वायर कर सकते हो, अपने फर्स्ट 100 कस्टमर्स या फर्स्ट 500 कस्टमर्स किस तरीके से ला। नेक्स्ट आपको सेल्स आनी चाहिए, क्योंकि आप हर समय खुद को सेल कर रहे होगे। जैसे हमारे केस में क्या था कि हम कॉलेजेस जा रहे थे, वर्कशॉप्स के लिए कॉलेज को पिच कर रहे थे, मैनेजमेंट को पिच कर रहे थे कि हम लोगों ने कंपनी शुरू की, आप हमें अपने कॉलेज में इनवाइट करो, हम वर्कशॉप्स कंडक्ट करेंगे अलग अलग जॉब्स के लिए, ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया लगे कंपनीज के अंदर किस तरीके से काम होता है। तो उसको लेके भी आपको हर स्टेज पे अपने आप को पिच करना होगा, सेल करना होगा, आपको नेगोशिएट करना होगा। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसलिए मैंने डिजाइन सीखी, प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो समझा, मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें पढ़ी, सेल्स सीखी। और आप जैसे ये पीछे बुक्स देख रहे हो, लेट मी शो यू, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारी बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी, जो मैंने शायद अपने पूरे कॉलेज में नहीं पढ़ी थी, उससे ज्यादा बुक्स मुझे पढ़नी पड़ी। सेकंड चीज जो आती है, आपको हर टाइम पर सीखना है, आपको हर दिन सीखना है। अब आप देखो ये 22 लॉज ऑफ मार्केटिंग एक बुक है, इसके बाद सेल्स बुक है, टू सेल इज ह्यूमन, राइट। आपको मैं दिखाता हूँ, डिजाइन के लिए मैंने बुक्स पढ़ी थी, तो ये डिजाइन की बुक है, डिजाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स। देन मॉम टेस्ट, इस बुक से आप सीखते हो कि मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं। देन बिल्डिंग अ स्टोरी ब्रांड, राइट, तो आप ब्रांडिंग कैसे की जाती है, स्टोरी कैसे क्रिएट की जाती है। अगेन शिव खेड़ा की बुक है यू कैन सेल, बहुत अच्छी बुक है फोकस करने के लिए कि बहुत सारी चीजें आपको मैनेज करनी होती है, तो मैंने डीप वर्क पढ़ी। तो ऐसे करके बहुत सारी बुक्स थी। ये तो हो गई ऐसी बुक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ जिनसे आप बेसिकली समझ सकते हो कि सेल्स कैसे की जाती है, सेल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, साइकोलॉजी समझ सकते हो कि लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है, अगर आप उन्हें कुछ पिच करते हो तो किस तरीके से करना चाहिए। ये सारी बुक्स हो गई जो हम लोग स्किल्स की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट बनाने के लिए भी बहुत सारी बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी थी, जैसे मार्टी कैगन की बुक है इंस्पायर्ड, ये एक प्रोडक्ट कैसे बनाना चाहिए। एक बुक थी हुक्ड, नी रेयाल की बुक है, वो मैंने पढ़ी थी कि एक ऐप कैसे बनाई जाए ताकि यूजर्स या जो व्यूअर्स हैं, हमारे लर्नर्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा टाइम लर्निंग में स्पेंड कर पाए, उस ऐप से किस तरीके से स्टिक रहे। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती है। मतलब ये बोला जाता है कि यार स्टार्टअप बनाना बहुत ग्लैमरस है, लोगों को लगता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने पिछले 4 साल से शायद ही कुछ ऐसे दिन गए जिस दिन मैंने शायद 6-7 घंटे काम किया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे 14 से 15 घंटे मैंने काम किया है। और बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग छोड़ते हैं ताकि हम स्टार्टअप पे कॉन्टिन्यूसली काम कर पाए। एंड अगर मैं फंडिंग की बात करूं तो अभी तक हम फंड्स रेज नहीं कर पाए, और उसका रीजन ये है कि फंड रेज करने के लिए अगर आपको चाहते हो कि आपके आइडिया पे फंड मिल जाए और आपको लगता है कि आपके पास एक टीम है जिसने एक ऐप बना ली, डिजाइन कर लिए, फंड्स मिल जाए,
तो भी उसके लिए आप या तो आईआईटी से ग्रेजुएट होने चाहिए, आईआईएम से ग्रेजुएट होने चाहिए, या आपके पास बहुत अच्छा ट्रैक्शन होना चाहिए बेसिकली। तो यार ये इन चीजों के बिना आपको फंड्स भी नहीं मिलेंगे। हम लोग बहुत सारे इन्वेस्टर्स से बहुत टाइम तक टच में रहे, स्टिल हम फंड जनरेट नहीं कर पाए, क्योंकि मिनिमम यूजर्स हमारी ऐप पे चाहिए थे 2500 से 5000। एंड अगेन अभी भी हम उस प्रोसेस में हैं, हम अपनी ऐप पे काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं अभी भी इस प्रोसेस में। बट पॉइंट यही है कि बिल्कुल भी आसान नहीं स्टार्टअप बनाना, बहुत टाइम जाता है, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है, बहुत चीजों को ना कहना पड़ता है, लगे रहते हो, उसमें भी श्योर शॉर्ट गारंटी नहीं होती कि आप सक्सेसफुल होगे। कोई आपको 100% कमिट कर ही नहीं सकता कि मैं स्टार्टअप बना रहा हूँ और चलेगा ही चलेगा, कोई एश्योरिटी नहीं होती इस चीज की। तो सबसे बड़ी चीज आपको टीम को कन्विंस करना है, आपको टीम बिल्ड करनी है जिसमें आपके पास, डिपेंड करता है जिस इंडस्ट्री में अपना प्रोडक्ट बना रहे हो। अगर आप एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट बना रहे हो लाइक ऐप और वेबसाइट, तो आपको टेक टीम की जरूरत पड़ेगी, आपको ऑपरेशंस टीम की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको, जैसे हमारे केस में ऑपरेशंस टीम की भी जरूरत है, जो कॉलेज के साथ कोलैबोरेशन करे, जो कंपनीज को जॉब्स और इंटर्नशिप्स के लिए बोले कि हमारी ऐप पे वेबसाइट पे आके पोस्ट करो, तो ऑपरेशन टीम की जरूरत है। टेक टीम जो हमारी ऐप और वेबसाइट को हैंडल करे, मैनेज करे, पूरा टेक संभाले। देन उसके बाद मार्केटिंग टीम की जरूरत है, ताकि हम सही लोगों तक पहुंचे जिन्हें हमारे ऐप की या वेबसाइट की एक्चुअल में नीड है, उन तक हम पहुंच के उनको बोल पाए कि आप हमारी ऐप वेबसाइट यूज करो। और डिजाइन टीम की जरूरत है, क्योंकि जब आप ऐप या वेबसाइट बनाते हो तो उसमें डिजाइन भी लगती है, तो डिजाइन टीम की जरूरत होती है। आपकी कस्टमर सर्विस टीम की जरूरत होती है, प्रोडक्ट टीम की जरूरत होती है। प्रोडक्ट टीम में आपको पता चलेगा कि हमें इवन बनाना क्या चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट है जो बनाएंगे जो हमारी यूजर्स की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करेगा, उन्हें वो चीज प्रोवाइड करेगा जिस चीज की उन्हें एक्चुअल में नीड है, उनका पेन सॉल्व करेगा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आपको प्रोडक्ट है तो आपको एक मैन्युफैक्चरिंग टीम की जरूरत होगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जरूरत होगी, अगेन ऑपरेशंस की वहां पे जरूरत होगी। अगर आप मैन्युफैक्चर करें कोई प्रोडक्ट तो उसको आपको कस्टमर से पहुंचाना है, तो उसमें सप्लाई चेन की जरूरत होगी। तो हर एक इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टीम्स की जरूरत होती है, और आपके पास स्टार्टिंग में इतना पैसा नहीं होता कि आप इतनी बड़ी टीम बना पाओ। तो बहुत सारी चीजें हमें खुद से स्टार्टिंग में सीखनी पड़ती है, उस पर काम करना पड़ता है। एंड जब आप उससे सीखते जाते हो, उस पर काम करते जाते हो, तो टाइम ही नहीं पता चलता कितने साल निकल गए, कितना समय हो गया आपको उस प्रोडक्ट को बनाते हुए, उस पर काम करते हुए। तो ये लर्निंग्स है, और आपको इससे सीखना चाहिए। मतलब एकदम रैंडमली डिसाइड मत करो। बहुत लोग बोलते हैं 9 to 5 जॉब खराब, कभी मत सोचो कि 9 to 5 जॉब खराब, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 9 to 5 जॉब भी उतनी अच्छी है जितनी स्टार्टअप है, बट 9 to 5 जॉब में आपको थोड़ी सी फ्रीडम मिलती है, आप उसमें और चीजें कर पाते हैं जो आप इजीली स्टार्टअप के टाइम पे नहीं कर सकते, क्योंकि आप कई सारे स्किल सेट्स पे काम कर रहे हो, बहुत सारी चीजें सीख रहे हो, एंड उसको लगातार एग्जीक्यूट कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो। रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो आप हिट एंड ट्रायल करते हो, एक्सपेरिमेंटेशन करते रहते हो, एंड कभी रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, कभी रिजल्ट नहीं आते, तो आप डिमोटिवेट भी होते हो, आपको कभी बहुत हाई मिलता है, कभी आप एकदम लो पे आ जाते हो। तो वो सारी चीजें स्टार्टअप का पार्ट है। तो आई होप आपको इस एक्सपीरियंस से, इस मेरी जर्नी से थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिलेगी, एंड आप सोच समझ के डिसाइड करोगे कि whether you have to quit a job or not। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप रनिंग।